तो क्या हाल चाल है सबके भैया, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी एक्शन के बारे में। पाकिस्तानी मूवीज के एक्शन का एक्शन इतना परफेक्ट है ना कि आपको लगेगा कि बीच फाइट में नाच रहा हूँ माइकल जैक्सन। इनके एक्शन इतने खतरनाक है जिनको देख के आप ऐसे डर जाओगे जैसे डरते हो देख के इंजेक्शन। पर फाइट में कब क्या क्यों कैसे करना है इसकी सही ढंग से नहीं कर पाते सिलेक्शन, और ये ऐसे ऐसे सीन बना देते हैं जिनको देख के इनकी ही आवाम इनका मजाक उड़ाती है एक दूसरे को करके इनके एक्शन सीन्स का मेंशन। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के कुछ आपत्तिजनक एक्शन। देख रहे हो इनके हीरो को, इसको 1 दर्जन पुलिस वाले 100 दर्जन गोलियां बार बार मार रहे हैं पर मजाल है कि इसको कुछ हो जाए। अनगिनत गोलियां खा के भी ये बंदा खंबे की तरह सीधा खड़ा है, और इतनी लहूलुहान हालत में भी ये बंदा हाथ में दो AK-47 पकड़ के अपनी बेजान हाथों की बेजान उंगली से ट्रिगर दबा के अंधाधुंध निशाने लगा रहा है, और एक गलत तरीके से चलाई गई गोलियां पुलिस वालों को लग भी रही है। बताओ, ये पुलिस वाले एक एक गोली खा के बाजी बाजी से नीचे गिरे हैं, पर यह बंदा 100 गोलियां खा के भी खड़ा है। एक ये बंदा है जो कि 100 गोलियां खा के भी आराम से खड़ा है, और इधर ये पुलिस वालों का पूरा टोला बिना गोलियां खाए ही। तो कुल मिलाकर इनके मूवीज के हीरो कैसे सुपर हीरो हैं जिनको 1000 गोलियां लगे या लाख, ये तब तक नहीं मरेंगे जब तक दूसरे लोग मर के बन जाए नराक। क्या बात। लेकिन इनके कुछ हीरो ऐसे होते हैं जिनको अगर भूल चूक से गोली लग भी जाए तो ये अपनी बॉडी में से गोली को ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कई लोग चाय में से मक्खी निकाल लेते हैं। इस बंदे ने इस गोली को अपनी बाजू में से ऐसे निकाल लिया जैसे कि ये गोली इसकी बाजू के अंदर नहीं थी बल्कि इसकी बाजू के ऊपर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे दीवार पे चिपकी होती है छिपकली। अगर ओवर एक्टिंग के लिए कोई ऑस्कर अवार्ड होता ना तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वालों को ही मिलता, क्योंकि जितनी ओवर एक्टिंग यहाँ की जाती है ना और कहीं नहीं की जाती। भाई तू बंदूक ही चला रहा है कि कुछ और कर रहा है? ये बातें बताई नहीं जाती। ये तो वैसे वाइब्रेट कर रहा है जैसे इसकी पैंट की जेब में इसका फोन वाइब्रेट कर रहा हो, और उसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। और यह बंदा भर भर के मरने की ओवर एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे कि इसको करोड़ों रुपए मिलने वाले हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भाई तुझको बंदूक की गोली लगने की ओवर एक्टिंग करनी है, ना कि ज़ॉम्बी बन के ब्रेक डांस करने की। और एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि तू तो हीरो भी नहीं है। बाकी गुंडे लोग तो चुटकियों में धरती पे लड़ जाते हैं, पर तूने 1 घंटे की परफॉर्मेंस कैसे दी? मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे तो नहीं होता है। एक कबला नारी हाथ में बंदूक पकड़े 4 हट्टे कट्टे पट्टों के ऊपर पड़ रही है भारी। ऐसे तो नहीं होता है भाई मैं कह रहा हूँ ये चारों के चारों बंदे सिर्फ पार्ट टाइम में गुंडे बनने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि फुल टाइम में ये तो है शराबी और जुआरी, और सारा दिन नशे में धुत होने की वजह से इनसे ढंग से एक्टिंग भी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की तरह ही कभी कभी इनके एक्शन सीन्स भी स्लो हो जाते हैं, और 200 पे भागने वाली बाइक को ही अपने एक्शन सीन में सिर्फ 2 की स्पीड पे भगाते हैं। जरूर इस बंदे ने एक बाइक रेस के कंपटीशन को जीतने के लिए एक पाकिस्तानी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ली होगी, और गलती से उन्होंने इसको स्लो बाइक रेस जीतने की ट्रेनिंग दे दी। सही पकड़े हैं। पर स्लो के साथ साथ यहाँ पे हमको सुपर फास्ट हीरो भी देखने को मिलते हैं। अच्छा? पर वो बात अलग है कि उनकी शक्ल और उनकी बॉडी के पर्सनैलिटी के लक्षण उनकी शक्तियों और कारनामों से नहीं मिलते हैं। इस कमबख्त हीरो ने तो निंजा हथौड़ी और फ्लैश को भी फेल कर दिया। इसके इस जादू को देखने के बाद हमारी आंखें ये नहीं पता कर पा रही कि यह बंदा एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो के जा रहा है, या फिर लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ दौड़ के। आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? नहीं। पर इतना ही नहीं, ये बंदा देसी पाकिस्तानी सुपरमैन भी है। इसका नाम है शिकरा, और शिकरा हवा में ऐसे उड़ता है और उड़ने के लिए शिकरा रॉकेट की तरह ही लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद फिर देसी सुपरमैन जहां भी जाना चाहे वहां पे कुछ ऐसे जाता है। फिर जिससे भी लड़ना होता है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं उछल कूद करके उससे लड़ता है। पर
भाई ये पाकिस्तान वाले अपने इंडस्ट्रीज की मूवीज की कॉपी करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करते और डायलॉग्स और कैरेक्टर को कॉपी करने में मिनट लगाते हैं। रूस और अमेरिका का रॉकेट चांद पे कैसे जाता है इनको खूब पता है, लेकिन इनका खुद का ही रॉकेट आधे रास्ते में से क्यों वापस आ जाता है इनको खुद नहीं पता। खैर पहले ये इंट्रो डायलॉग यूज किया गया था शिकरा की एंट्री पे और अब वही सेम डायलॉग यूज किया गया है साईं पहलवान की एंट्री पे। उधर वेखो साईं पहलवान इन जा रहा है जिवें रूस ते अमेरिका दा रॉकेट चंद ते जांदा है। क्या करता है रे तेरी तो साईं पहलवान साईं पहलवान साईं पहलवान। अरे हाँ भाई हाँ, ये बंदा साईं पहलवान ही है। चौक तो इन लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहलवान नहीं शैतान आ गया हो। साईं पहलवान। वैसे इनका रिएक्शन सही था, ये हीरो शैतान से कम थोड़ी ना है। ये बंदा लॉलीवुड का हीरो कम बॉलीवुड के 90s का विलन लग रहा है। अरे भाई आपका 9 मिनट का पूरा हो गया हो तो फाइट चालू कर दो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ के हीरो सुपर हीरो से कम नहीं होते, तो यह बंदा भी शिकरा भाई साहब की तरह ही सेम टू सेम लड़ सकते हैं, सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं और गुंडों के पास जाके उनको पीट सकते हैं। पर यह बंदा सस्ता सुपरमैन होने के साथ साथ एक डांस टीचर भी है और बीच फाइट में गुंडों को डंडे मार मार के उनसे डांस स्टेप भी करवाता है। इनके हीरो सिर्फ उड़ते ही नहीं बल्कि ऊंचा लंबा उछलते भी हैं और जब भी इनकी फाइट होती है तो ये गुंडों को मारते कम और उछालते ज्यादा हैं। इसको देख के आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे और ऐसी उछल कूद करने की कला इन भाई साहब ने अपने पूर्वजों से ही प्राप्त की है, वरना किसी की क्या मजाल की कोई इस लेवल की उछल कूद कर सके। किसी ने अपने घुटनों की ग्रीस थोड़ी ना खत्म करवानी है। सही बात है। भाई इतना तो मैं मान ही सकता हूँ कि इस बंदे के अंदर बंदर के जीन्स है जिसकी वजह से ये उछल कूद कर पा रहा है, पर दो बंदे को पकड़ के उनके बाहर समेत इतनी ऊंची बैक जंप लगाना कैसे पॉसिबल है पता नहीं। पर ये पाकिस्तान है बॉस, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ही था यहाँ के हीरो नहीं सुपर हीरो है। आपने कहा था भाई इनके सिर्फ एक्शन में ही वॉयलेंस नहीं है बल्कि इनके यहाँ के रोमांस में भी वॉयलेंस है। तेनू प्यार करना पड़ेगा। नहीं ये क्या है भाई, आजकल तो ऐसे थप्पड़ मारने पे डिवोर्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी में बंटवारे हो जाते हैं, पर यहाँ पे एक एक थप्पड़ ने इन दोनों के अंदर के प्यार को जगा दिया और इनको एक कर दिया। कभी कभी तो लगता है कि इनकी मूवीज का लॉजिक और कॉमन सेंस से कोई वास्ता ही नहीं है। दुनिया की परवाह किए बगैर इनके मन में जो आता है जो वो कर देते हैं। अब जैसे कि आप इस अगले सीन में देख लो। मतलब इस सीन में ये करना क्या चाहते हैं, अच्छे भले ये लोग बाहर में खुले में लड़ रहे थे, पर फिर अचानक से इस बंदे के मन में पता नहीं कौन सा ख्याल आया कि ये इस बंदे को पीटते पीटते घर के अंदर ले गया। बाहर ना तो बारिश पड़ी थी ना ही ठंड, तो अंदर जाने की क्या वजह थी। ये राज भी उसी के साथ चला गया। भाई बाहर भी लड़ा जा सकता था, तुम इसको बाहर भी मार सकते थे, तो घर के भीतर ले जाने की क्या जरूरत थी। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एक सिंगर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या मुझको उस पर वीडियो बनानी चाहिए? अगर हाँ तो वीडियो में कमेंट करना। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हाय 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 होए होए